हाय एवरीवन, दिस इज़ दिवांशी राणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी अभी एक हादसा हुआ है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, निकाल दिया गया रेसलिंग चैंपियनशिप से। तो वो जैसा आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा ये कितने वायरल हो रहा है न्यूज़ में, और उसका रीज़न 2.1 kg बताया जा रहा था, जो कि नहीं है। जो अभी अभी विनेश फोगाट के डॉक्टर ने क्लियर किया है कल ही कि वो 2.1 kg नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम था। 100 ग्राम से उसे डिस्क्वालीफाई किया गया, जो बहुत ही सैड है। वो बेचारी पूरी रात लगी रही, मेहनत करती रही, बेहोश हुई इतनी बार, अपना उसने ब्लड विड्रॉ करवाया, हेयर कटवाए, फिर भी वो 100 ग्राम से रह गई है। सिर्फ 100 ग्राम से कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है कि इसके जो रूल्स हैं रेसलिंग के वो चेंज हो जाने चाहिए। तो पहले दिन जब वेट हुआ था विनेश फोगाट का, तो वो कैटेगरी के अंदर था। तो रेसलिंग में या किसी भी चैम्पियनशिप में वेट कैटेगरीज होती हैं, और उसके अंदर आपको उस कैटेगरी में अगर आप हिस्सा ले रहे हो तो आपका वेट उसी कैटेगरी में ही होना चाहिए जो उसकी रेंज होती है। तो कुछ लोग अपना वेट कम करते हैं, कुछ दवाइयाँ खाते हैं, कुछ वो करके कि ताकि उनका कम वाले कैटेगरी में आ जाए, ताकि उनमें उतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो दूसरे को बीट कर पाएँ। यूजुअली लोग ऐसा करते हैं, सेम विनेश फोगाट ने किया। बट आई डोंट नो क्या मिसमैच हुआ, क्या डाइट में मिसमैच हुआ, या एकदम से जो वेट जो इतना विदड्रॉ हुआ था वो एकदम से कैसे गेन हो गया रातों रात। उसका रीज़न कुछ नहीं है, मतलब डाइट भी हो सकती है, और मे बी जिस तरीके से वेट कम हुआ वो एक्चुअली बिकॉज बॉडी को उतना ही वाटर रिटेंशन वगैरह जो भी बहुत सारी गोलियां आती है जो आपकी बॉडी में से वाटर को हटा देती हैं, और जैसे ही आप पानी पीते हो तो वापस से उतना ही आपका वेट हो जाता है। तो देयर सो मैनी XYZ रीजंस, बट ये रूल्स चेंज हो जाने चाहिए, ताकि एटलीस्ट 1 डे ही होना चाहिए कि वेट चेक हो, फर्स्ट डे हो ना कि सेकेंड डे ना हो। तो ये रूल 2017 में आया था कि दोनों दिन ही वेट चेक होगा मॉर्निंग में, ताकि लोग जो है गलत चीज़ें इस्तेमाल ना करें। फेयर इनफ है, बट आई थिंक प्लस माइनस 100-200 ग्राम्स एटलीस्ट होना चाहिए था। अगर ये वेट होता मे बी प्लस 500 ग्राम्स समझ में आता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम था। कहीं ना कहीं एक्सेप्शन दी जानी चाहिए थी इस जगह मेरे हिसाब से, और अगर नहीं भी दे रहे थे तो एटलीस्ट जहाँ तक पिछले दिन जो उसने जो मैच खेला था, कम से कम वो कंसिडर करना चाहिए था। वो उसको वहाँ तक का जो सिल्वर मेडल था उसको मिल जाना चाहिए था। उसको कुछ भी नहीं दिया, पूरा ही ख़त्म कर दिया। तो यहाँ तक एटलीस्ट ये तो कर सकते थे कि वो वाला मैच उसको ना डिस्क्वालीफाई करते, अगले दिन का ही जो था मॉर्निंग में जो वेट आया उसी दिन का उसका ख़त्म करते, और उसका मैच वहाँ ख़त्म करके उसे सिल्वर मेडल दे देते। बट ऐसा नहीं हुआ, और अथॉरिटीज़ का कहना है कि हम किसी एक बंदे के ऊपर अपने रूल्स बदल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, नहीं बदल सकते, बट कहीं ना कहीं हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस होती हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो आई थिंक कुछ तो ऐसा रूल होना चाहिए कि एक्सेप्शन कंसिडर करे जाएं, एक कमेटी बैठे, बिकॉज कुछ भी अगर कोई बड़ा मैटर होता है, आई थिंक हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कमेटी होती हैं जो डिस्कस करती हैं, फिर अपना फैसला सुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं सिल्वर मेडल मिलना चाहिए था, इफ़ नॉट अगर फिलहाल तक अगर नहीं हो पाया तो। मैं इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ कि गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग और अपना वेट कम करके उस कैटेगरी में जा रहे हैं। बट अगर कर लिया तो वो उस कैटेगरी में उस दिन था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं। अगर इवन है भी तो हमारे ऊपर है, हम किसी को अपना ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं, हमारा वेट अगर थोड़ा बहुत भी कम हो रहा है तो इट्स फाइन, बट उसको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए था। वही मैं बार बार बोल रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और अगर ये चीज़ नहीं होती, सिर्फ 100 ग्राम्स की बात थी, आई वुड से जो उसने बाल कटवाया, अगर वो पूरी की पूरी अगर गंजी भी हो जाती, बॉल्ड हो जाती, तो उसका 100 ग्राम आराम से चला जाता, बिकॉज इतना वेट थोड़ा बहुत तो कहीं ना, और थोड़ा बहुत और वाटर रिटेंशन की एक जो मेडिसिन और लेके वो भी चला जाता। बट कुछ लक पे भी बात होती है, किस्मत पे बात होती है, जो हुई, बट बहुत गलत हुआ।